Hello everyone. In this video, I would be discussing with you three types of RBI Grade B aspirants. Now, this video might look a little out of context. That why I am discussing types of aspirants. What is the value add for you in this video? So, see, from my experience, I have categorized various aspirants into these three types, and these three types actually mirror your life. You belong to these three types, one of these three types. So, डिफरेंट टाइप्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या गलतियां करते हैं एंड हाउ कैन दे बेटर देयर प्रिपरेशन, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताइएगा दैट यू बिलोंग टू विच टाइप अमंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स. सबसे पहले आते हैं पोस्टपोनर्स, जिनको हम प्रोकैस्टिनेटर्स के नाम से भी जानते हैं. सो दीज आर द पीपल हु विल पोस्टपोन देयर प्रिपरेशन एंडलेसली, कि अभी नोटिफिकेशन आएगी तो प्रिपेयर करूंगा, मेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद प्रिपरेशन करूंगा, मेरा जॉब चेंज होगा तब प्रिपरेशन करूंगा, दिवाली के बाद प्रिपरेशन करूंगा. दे माइट हैव देयर ओन रीजंस बट दे विल कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. They are like now living their life on a credit card. They are enjoying their life right now and they will actually have that pain of regret once they get the bill of that credit card. तो इनकी कहानी इसी के इर्द गिर्द चलती रहती है और नोटिफिकेशन के बाद दे बिकम हाइपर एक्टिव कि नहीं अब तो तैयारी करनी है, कैसे होगी प्लीज बताइए. बट आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड वे. ये बहुत ही खराब तरीका है. दो सम पीपल मैनेज टू क्लियर इवन विद दिस अप्रोच, बट आई थिंक दे आर सम एक्सेप्शनल टैलेंट्स. तो अपने आप को इस कैटेगरी में बिल्कुल भी मत रखिए. इस कैटेगरी वालों के लिए मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है दैट यू डू दिस एंड यू विल क्रैक द एग्जाम. ठीक है, आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करना ही पड़ेगा. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. द नेक्स्ट वन आर द प्लॉटर्स. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Plotters are exceptional actually. They are very high IQ people. But sometimes what happens is that we want something so badly that we will keep thinking about it, we will keep worrying about it, we will keep imagining it. As in, these are the people who are kind of overthinkers, overanalyzers. ये लोग सोचते रहते हैं कि यार बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, कहीं कोई बुक मिस तो नहीं होगी, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कहीं कोई सिलेबस का पार्ट मिस तो नहीं हो गया है. अगर इनको पीवाईक्यू भी चाहिए, इनको 5 साल नहीं पूरे 10 साल के चाहिए सो दैट दे डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं. और अगर मैं एक और एनालॉजी दूं तो आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा. द नेचुरल स्टेट ऑफ पेंडुलम इज एट रेस्ट हियर. So similarly our mind when at rest, when it is focusing on some particular D work, that is the best state of mind. पर जो इनका mind है प्लॉटर्स का, ये भागता रहता है इधर उधर बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग के एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच कैसे बनेगी. और आई थिंक ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है. हालांकि ऐसे लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं चीजों को एंड दे माइट हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी देन अदर्स, बट कहीं ना कहीं ये लोग एक एनालिसिस पैरालिसिस से जरूर गुजरते हैं. एनालिसिस पैरालिसिस, जहां वो इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं दैट इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ पैरालिसिस फॉर देम टू कंटिन्यू फर्दर. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड बी इन दिस स्टेज जहां पे आप एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच पाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां पे मुझे एक मदर टेरेसा का कोट याद आता है कि द यस्टरडे इज गॉन, टुमारो इज येट टू कम, वी हैव टुडे, लेट्स बिगिन. तो आपके लिए यही सबसे अच्छा है कि आप ओवर एनालाइज मत कीजिए. नोबडी इज आस्किंग यू टू स्टॉप एनालाइजिंग, बट एट द सेम टाइम कीप मूविंग, keep doing. That is the only thing I think that can take you forward. नहीं तो आप यहीं पे stuck हो जाएंगे, सोचते रह जाएंगे. And the last type which I really love the most are the dunkers. So who are the dunkers? So dunkers are the ones who are sort of like let's begin, let's see what is in the store. So they do not analyze much, they do not waste their time in thinking, they just believe in action. Okay, let's start, let's see आगे जाके क्या रास्ता बनता है. As in they take the first step of the stairs without worrying that no के entire step of stairs कहाँ से आएंगी, क्या होगा. They are not worried about that. तो dunkers को मेरे हिसाब से अगेन ऐसा नहीं है कि इनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है. हालांकि ये स्टार्ट कर लेते हैं but they also face lot of obstacles in their path because initially you are not having any knowledge about the exam. You start reading, you keep analyzing, you keep learning. और कहीं कहीं इनको भी जो चीज पढ़ी होती है वो अनलर्न करनी पड़ती है. दे हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, दे हैव टू लर्न अफ्रेश. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच बिकॉज अगर आप एग्जाम जो कि आपके लिए कंप्लीट एनिग्मा है उसको बहुत ज्यादा एनालाइज करेंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे लाइक प्लॉटर्स डू, यू माइट एंड अप नोवेयर. दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, यू कैन यूज अ मिक्स ऑफ इट. डंकर्स ऐसा भी नहीं है बिल्कुल एनालाइज नहीं करते और घुस जाते हैं, बट दीज आर द वंस हु
say analyze for some time, ask people, talk to their mentors, then they start. They know that this is not the perfect strategy, but the perfect strategy will come along the way. They will learn, they will unlearn, and somehow by the time exam is near, they would have read say 50% of the part and they would be very clear about the other 50% of the part कि उसको कैसे करना है. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज मैंने मेनली देखी है. मेरे हिसाब से पोस्टपोनर्स का कुछ नहीं हो सकता. डंकर्स आर हैविंग द बेस्ट टाइम कि वो कुछ शुरू कर लेते हैं, कुछ फंस जाते हैं, उससे फिर बाहर निकल जाते हैं, बट दे आर मूविंग अहेड, दे आर मेकिंग द वे. प्लॉटर्स थोड़े ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं परफेक्शनिस्ट अप्रोच में. दे नीड टू कीप मूविंग. उनको थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा. एनालिसिस इज नॉट बैड, बट एनालिसिस पैरालिसिस इज बैड. तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अभी इस वक्त जो भी आपका स्टेट है वो किस कैटेगरी में आता है. I would love to know about it, and maybe if you need any help, you can always email us at hello@edutab.co.in. I would like to help you out in case you are stuck with this particular strategy. Have a nice day. Thank you. Love you all.